हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नांदेड़ पर। इस वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं गणित के वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लीजिएगा। जो ब्रिज कोर्स से 30 नंबर का आ रहा है, जो अन्य कई अध्यायों से अपने अपने अंकों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कठिनाई स्तर कितना रहेगा। 40% जो रहते हैं प्रश्न सरल रहेंगे, 45% सामान्य रहेंगे और 15% कठिन रहेंगे। तो इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर सभी प्रकार की सही जोड़ियाँ हम देखते हैं। तो सही जोड़ी में सबसे पहली सही जोड़ी हम बनाते हैं, तो -5 गुणित -4 बराबर होगा। तो 5 का 4 में गुणा करते हैं तो 20 उत्तर आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20 से इसका मिलान करेंगे, ये पहले का सी होगा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, -6 + 21 होता है, 21 में से 6 जाएगा तो 15 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस किए तो प्लस का 15 आएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, और 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली सही जोड़ी हमने मिला ली है। अब दूसरी सही जोड़ी देखते हैं। किसी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो P + P बार बराबर 1 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 3/4 गुणित 8, 4 से 8 2 बार में कटेंगे, और 3 दूना 6, तो इसका उत्तर आएगा 6। तीसरे का डी में होगा -12 + 8, 12 में से 8 जाएगा 4, बड़ी संख्या माइनस किए तो माइनस का 4 होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है LBH, या L गुणित B गुणित H। तो हमने दूसरी सही जोड़ी मिला ली है। 40% को हटाएंगे। यदि हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो 40% बराबर क्या होगा? 40/100। तो इसको मिलाएंगे, यहाँ से हम 40/100। त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C, मतलब तीनों भुजाओं का योग 36 गुणित 1/3। तो 3 से 36 कितनी बार में कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 12 बार में 12 एकम 12, तो इसका उत्तर आएगा 12। घन का आयतन का सूत्र होता है 1/3, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस का। तो यह सही जोड़ी भी हमने मिला ली है। अब चौथी सही जोड़ी देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। 1/10 बराबर होता है 0.1। 3/4 बराबर होता है, हल करके बता देता हूँ मैं आपको। 3/4 मतलब 4 से भाग देना, भागने जाए उसकी 0 दशमलव लगाई और 0 बढ़ाई। 4 से 4 7 28, 7 बार में 28 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 बचेगा। अब 0 लगाया, 4 पंजे 20, तो 5 बार में जाएगा तो 0.75, तो इसका आएगा 0.75। 3 दूना 6, और माइनस का आएगा, प्लस माइनस होता है, तो हमने पहले मिला ली थी है, एक बार और मिला देता हूँ मैं। ये सही जोड़ी। ठीक है दोस्तों, और आपको उत्तर भी दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से आपको देख लेना है। 1/4 और 1/4 आधार समान है, तो 4 नीचे रहेगा, ऊपर 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आएगा इसका उत्तर। तो 1/2 यहाँ पे डी वाले पर है। वर्ग अंतराल 10-20 का मध्यमान है। 10-20 का मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें 10 और 20 को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग देना। तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे? 30/2, तो कितना आ जाएगा? 15। तो इसका उत्तर आएगा 15। तो पहले ये लिख लेते हैं। इसका तो आया था 1/2, इसका आया 15। हीरोन सूत्र में एस बराबर होता है A + B + C/2। 2/3 और 1/3 आधार समान है, तो नीचे 3 ही आएगा। 2 और 1
3 आएगा, 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का आएगा सी। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर मिला लेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर सही दिए हुए आपको उत्तर, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेंसिल को पतला कर देता हूँ। 4×5 20, अरे बड़ी हो गई, सबसे पतली ये तो 4×5 सॉरी हाँ। ठीक है दोस्तों, 4×5 20 हो जाएगा, और माइनस का 20 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं। 2/10, तो 2 एकम 2, 2×5 10, तो 1/5 आ जाएगा। तीसरे का ये 1/5 शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और -3 प्लस -2, -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, -3 और -2 कितना हो जाएंगे, 3 और 2 5, बड़ी संख्या माइनस की तो -5 होगा। इसका उत्तर आएगा सी। मैं आपको हल करके बता रहा हूँ इनको, उत्तर तो यहाँ दे ही रखिए वैसे। अब प्रश्न आता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस प्रश्न में हम जितने भी सही विकल्प हैं उन सबका उत्तर देखेंगे। तो किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई 7 है, 12×7 84, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। अब यह जो है 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा। यह ब्रिज कोर्स से आया है। ठीक है दोस्तों, यह ब्रिज कोर्स के प्रश्न है। यहाँ पर 6 के पास में कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 6 और 0 जुड़ा तो 6, 6 और 1 7, दशमलव ऐसा कैसा ही 0, तो 0.76। तो यह उत्तर आ जाएगा डी वाला 0.76। ठीक है दोस्तों, आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब यदि त्रिभुज की सीमाएं त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो, तो हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C होता है। जहाँ S का मान होता है, S का मान क्या होता है, A + B + C/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी वाला A + B + C/2। ठीक है, √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो √ का मतलब होता है 1/2। √ का मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो √2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 की घात 1/2। तो घात कितनी है, 1/2। सॉरी हमें इसमें घात नहीं पूछी है, किस घात का बहुपद है ये पूछा है। तो बहुपद में जो चर होता है, उस चर x होता है, उसकी घात को देखना होता है। तो यहाँ पर चर नहीं है, चर की घात 0 है, इसलिए यहाँ पर बी, उत्तर बी आएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी घात नहीं पूछी है, आपको इस बहुपद की घात पूछी है, √2 बहुपद। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो चर होता है उसकी घात होती है। तो यहाँ पर चर की घात कितनी है, 0 है। यहाँ पर चर नहीं है, मतलब चर की घात कितनी है, 0 है। तो आपको लिखना है उत्तर 0। ठीक है, ध्यान रखना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं, प्रायिकता। अब 5.439 गुणित 100 का मान होगा। तो 5.439 गुणा 100, यदि गुणा करते हैं तो हम अंक इधर खसकाते हैं। ठीक है, सॉरी दशमलव इधर खसकाते, किधर खसकाते, इधर खसकाते। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव है, तो कितने 0 है 100 में, 2 0 है, तो 2 अंक खसका देंगे। तो 2 अंक खसकाएंगे तो 543.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 543.9 हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार और बता देता हूँ।
5.439 गुणा 100। 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो से अगर गुणा कर रहे हैं हम, 100 है, 10 है, 1000 है, ऐसे गुणा करते हैं तो पीछे की ज़ीरो देखते हैं। पीछे 2 ज़ीरो इसमें, तो अपने को 2 अंक इधर घसकाना है। तो दशमलव यहाँ पर थी तो 2 अंक इधर, मतलब 43 के पास में आ जाएगी, तो 543.9 हो जाएगा। 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा, आधा समान है तो हम ऊपर वाले का योग कर लेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3/5 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो डी वाला उत्तर सही रहेगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 मतलब ये वाला ही उत्तर आएगा। ठीक है, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो x का मान माइनस में, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। यहाँ पर ये जो होता है ये प्लस का होता है, ये होता है माइनस का होता है, ये होता है प्लस का y होता है, और ये माइनस का y होता है ना, प्लस का x माइनस का x। तो माइनस का x इस वाले में और प्लस का y इस वाले में, यहाँ पर होगा तो ये कौन सा, सेकंड चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो माइनस और प्लस सेकंड में होता है, यहाँ पर दोनों ही प्लस होते हैं, यहाँ पर दोनों ही माइनस होते हैं, और यहाँ पर x प्लस होता है, y माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा चतुर्थांश में आएगा x माइनस का और y प्लस का, या इसका उत्तर आएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर इसका परिमाप होता है। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई कितनी, 10 प्लस चौड़ाई 5, 10 और 5 15 गुणित 2, 15 दूना 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, सूत्र परिसर का सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पर अधिकतम मान है 32 में से आप न्यूनतम मान घटाओगे 6, 32 में से 6 घटेगा, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो 26 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो परिसर का मान सूत्र होता है, एक बार लिख देता हूँ मैं, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, रेखिक बहुपद की घात होती है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो बी उत्तर आएगा इसका। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या आता है माध्य, तो इसका उत्तर आएगा माध्य ए। प्रश्न 17, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। भुज किसको बोलते हैं, x के मान को, भुज x के मान को, और कोटि y को, इसको बोलते हैं भुज और कोटि। तो y अक्ष के लिए x होता है 0, पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए भुज का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 0। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr²। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², है ना, याद रखना। सूत्र हमें सारे याद कर लेने हैं। अब 21 प्रश्न है, इस बहुपद की घात ज्ञात करनी। बहुपद की घात सबसे बड़ी घात होती है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 है ना, तो इसके बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह जो होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों अंतरालों को जोड़ते हैं, 90 प्लस 120 और बटे में 2 कर देते हैं, तो 90 और 120 210 हो जाएगी, बटे 2, 2 एकम 2, भाग नहीं जाता इसके 0, 2 पंजे 10, तो इसका उत्तर आएगा 105। ठीक है मित्रों, एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन होगा, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 4/3 πr²। तो 4/3
गुणित पाई गुणित आर। आर की जगह 2r है तो 2r पूरे की घात 2 लगी है ना, तो इसका उत्तर आएगा 4/3 पाई 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी 4 गुणित आर की घात 2, 4 चौक 16, 16/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई की आर की घात 3 होता है, तो 4 की घात 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी 8, 8 चौक 32, इसका उत्तर आएगा 32 पाई आर की घात 3, सॉरी है ना, 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, तो 4/3 2 की घात 3 कितना होता है 8, सही साफ अक्षरों में लिख देता हूँ, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो इसका आएगा 4/3 पाई आर के स्थान पर क्या आएगा 2r की घात 3, तो 4/3 पाई 2 की घात 3 होता है 8, आर की घात 3, तो 8 चौक 32, तो इसका उत्तर आ जाएगा 32/3 पाई आर की घात 3, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा डी वाला। 3 और 5 के भुज, भुज कौन सा रहता है आगे वाला मान x वाला, तो भुज होगा 3, ठीक है। px बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितने पदी होगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 3 पदों का है, तो इसका उत्तर आएगा त्रिपदी। दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न से दर्शाएंगे, कुल बॉक्स कितने हैं 4 है, छायांकित भाग कितना है 1 बॉक्स है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/4, तो जितने हो कुल वो नीचे लिखने आपको, जितने हो टोटल वाले नीचे लिखने हैं और छायांकित वाले ऊपर लिखने हैं, तो छायांकित 1 है तो 1/4 आ जाएगा। एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर परिमाप होगा, परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ना होगा, तो 3 + 8 + 12, तो जोड़ना है 3 + 8 + 12, 8 और 3 11, 11 और 12 23 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 23 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 है 1.89, 8 - 58, तो ये 58 बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे, तो 58 - 1.89, 58 के पीछे कुछ नहीं है तो दशमलव करके 2 0 लगा देते हैं। अब 10 में से 9 गया तो आएगा 1, इसको 10 पाना, 10 में से 1 कम किया, 9 में से 8 गया तो 1, फिर 8 में से 1 कम किया, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। अब 5 में से कुछ नहीं गया तो 5, 56.11। अब बड़ी संख्या कौन सी थी -58, आगे चिन्ह माइनस का था तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो -56.11, ठीक है। 12 का 1/6, तो 12 का की जगह क्या लिखेंगे गुणा 1/6, 6 का 6, 6 दूना 12, 2 1 2, तो इसका उत्तर आएगा 2। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 50 डिग्री, तो कोण C बराबर होगा, तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं, ये ABC AB बराबर AC, ये और ये दोनों बराबर है, कोण B बराबर 50 डिग्री, तो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, तो ये 50 है तो यह भी 50 ही होगा, तो इसका उत्तर आएगा 50 डिग्री, ठीक है। दोस्तों आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे, यह बहुत बड़ा हो गया वीडियो, तो आगे के जो प्रश्न हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।